शुक्र देवता स्त्री ग्रह माने जाते हैं और ये वीर्य, कलत्र एवं जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाह कामदेव से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी शुक्र देवता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। काव्य रचना, सुगंधित द्रव्य आदि, आभूषण एवं नेत्र, ये सब शुक्र देवता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मारण, मोहन आदि जो क्रियाएं होती है ये करने वाले जो हैं वो शुक्र देवता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आभूषण निर्माण करने वाले भी शुक्र देवता के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वाहन, सुख के साधन एवं सज्जा आदि का निर्माण करने वाले भी क्षेत्र हैं, ये सब शुक्र देवता के अंतर्गत आते हैं। राज्य से संबंधित अधिकारों के एवं स्त्रियों के भी प्रतिनिधित्व शुक्र देवता ही करते हैं। तांत्रिक विद्या, क्रीड़ा एवं द्यूत आदि शर्त लगाने जैसा जितना भी क्षेत्र है ये सब शुक्र देवता के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भोग विलास से संबंधित जितनी भी क्षेत्र है शुक्र देवता उनके अधिपति माने जाते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है वो अत्यंत सुंदर होता है एवं अनेक सुंदर स्त्रियों का उपभोग करने वाला भी होता है। ऐसा जातक लंपट भी हो सकता है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र आपके कुंडली के दूसरे घर में बैठा हो तो आपकी पत्नी अत्यंत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत मिलने वाली है, ये निश्चित है। अगर शुक्र देवता पंचम भाव में बैठे हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक यंत्र मंत्र और अभिचारिक क्रियाओं में निपुण होता है। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अभिनय करने में कुशल होगा। संगीत और नृत्य आदि में भी, गायन करने में एवं वादन करने में भी ये जातक अत्यंत निपुण होगा। चित्रकला में निपुण होता है। शर्त लगाने में एवं सट्टेबाजी में भी बहुत ही निपुण होता है जातक जब शुक्र देवता कुंडली के पंचम भाव में बैठे होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र देवता 11वें भाव में बैठे हो तो निश्चित है कि ऐसा जातक जो है रत्नों का व्यापारी माना जाता है, व्यापारी होता है। छठे 8वें घर में बैठ करके बिल्कुल अकारक फल देने वाले, किसी काम के नहीं माने जाते शुक्र देवता। ऐसा शुक्र जन्म कुंडली में छठे 8वें भाव में बिल्कुल बेकार होता है। 12वें घर में बैठ करके रत्नों का व्यापारी बनाता है और जीवन में उपयोग होने वाली समस्त पदार्थों को ऐसा शुक्र प्रदान कर देता है 12वें घर में बैठकर। कर्क और वृश्चिक राशि में यदि शुक्र बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को व्यभिचारी बना देता है। अनेकों स्त्रियों के साथ ऐसे जातक के संबंध होते हैं। अगर जन्म कुंडली के सिंह और धनु राशि में शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही बलवान, गौर वर्ण का एवं बहुत ही तेजस्वी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा हो या फिर मंगल के साथ शुक्र बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत सारी स्त्रियों से अनेकों अनलिगल संबंध को रखने वाला होता है। अगर बुध के साथ बैठा हो या गुरु के साथ ऐसा शुक्र बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक को बहुत विद्वान बनाता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य से आगे हो अर्थात कुछ डिग्री भी अगर आगे हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को राज्य का अधिकार प्रदान करने वाला ऐसा शुक्र हो जाता है। शनि शुक्र अगर एक साथ बैठे हो तो जातक नीच प्रवृत्ति का हो जाता है। बुध, गुरु और शुक्र अगर कुंडली में बकरी हो तो जातक की बहुत ही उन्नति करवाते हैं और शनि और मंगल अगर बकरी हो कुंडली में तो निश्चित रूप से बहुत हानि करवाते हैं। कफ और वात से उत्पन्न होने वाले जितने रोग होते हैं वो सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेत्र में पीड़ा, मूत्र से संबंधित पीड़ा, कृच्छ से संबंधित पीड़ा जो होती है वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। गुप्तेंद्रियों में रोग, प्रमेह रोग, ये सब कुछ जो है वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वेश्या के समागम से जितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं ये सारे रोग शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा माता से संबंधित, योगिनियों से संबंधित जो रोग हो सकते हैं वो सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मातृगण के कोप से जो रोग होता है वो सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मित्रता भंग होने के वजह से कभी कभी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है या वो हार्ट का पेशेंट हो जाता है। जो कुछ भी हो ये सब शुक्र देवता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कभी कभी जातक इन तरह के कारणों के वजह से रुग्ण जैसा हो जाता है, ये भी शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। त्रिषा रोग एवं वीर्य से संबंधित रोग जो है इनके वजह से अगर मृत्यु होता है तो इसका कारण शुक्र होता है। परंतु ये निश्चित है कि जिस मृत्यु का कारण शुक्र होगा वो मृत्यु तीर्थ क्षेत्र में ही
कपड़े बुनने वाले जो बुनकर होते हैं उनकी सेवा करने से शुक्र अच्छा हो जाता है एवं शुभ फलदायी बन जाता है। वेश्या, मोर, भैंस, तोता एवं गौ के पालन करने से शुक्र देवता काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर बुरी स्थिति में हो तो काफी अच्छा फल देने लगते हैं। इनके वजह से होने वाले रोग नहीं होते और आपको जीवन में समस्त भोग एवं ऐश्वर्यों को शुक्र देवता सहज ही प्रदान कर देते हैं।